हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपके सिद्ध कीजिए कि पीएबी वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है और पीटीए की स्पर्श रेखा खंड है, तब हमें इसको सिद्ध करना है। ये क्या है भाई? ये है बच्चों आपका कक्षा 10वीं गणित की प्रमेय नंबर 13 अध्याय 12 का, और हमारी वीडियो की 4th प्रमेय है, चौथी प्रमेय। ये 4 प्रमेय है, 4 से 5 प्रमेय है। इतना कर लिए तो आपका 4 नंबर कंफर्म है 100%। तो फिर से 4 नंबर जो है कंफर्म कराने वाला हूं, बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। प्रश्न को एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कथन है, हमारी प्रश्न है ना, सिद्ध करना है कि पीएबी एक वृत्त की छेदक रेखा, मतलब एक वृत्त की जिक्र हो रही है तो हमें एक वृत्त तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना वृत्त के तो कुछ समझ आएगा नहीं। फिर ये हुआ इसका केंद्र ओ, क्योंकि वृत्त का तो केंद्र रहेगा ही रहेगा। अब बच्चों क्या बोल रहा है, पीएबी एक वृत्त की छेदक रेखा, ऐसा एक लाइन खींचना है भाई अपन को, ऐसा छेदक रेखा मतलब उसको छेदते हुए जाएगा। ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, और यहां पर ले लेते इसको पी पॉइंट, पीएबी जो वृत्त को ए और बी पर, देखो ए और बी जगह पर काट रहे हैं ना, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। और पीटीए की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वाली कॉन्सेप्ट अभी समझाया हूं मैं पीछे प्रमेय नंबर 12 में। वो एक ही जगह को टच करता है, ये हुआ पी है तो ये हो जाएगा टी, ऐसा क्लियर है। इतनी चीजें दिया है और अपन को तब क्या करना है, इसको सिद्ध करना, पी इंटू पीबी बराबर पीटी का स्क्वायर। क्या बोलूं, सबसे आसान तो नहीं है ये, थोड़ी सी रुलाने वाली चीज है, बस समझते चलिए। एक बार में नहीं आएगा, दोबारा वीडियो देखना, तिबारा देखना, डेफिनेटली हो जाएगा। और कुछ चीजों को याद करते हुए चलना पड़ेगा। बस पाइथागोरस प्रमेय इसमें भर भर के अप्लाई होगा, जगह जगह पर अप्लाई होगा। 3 बार पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, मैं बता रहा हूं, तीनों बार को अच्छे से कर लोगे। अब इसमें लिखेंगे कैसे, दिया है करके, क्या दिया है अपन को, दिया है पीएबी वृत्त की, क्या है बच्चों, वृत्त की छेदक रेखा तथा इसके नीचे, नीचे कौन सा है आपका, पीटी, पीटी एक स्पर्श रेखा है, ये अपन को दिया है। ठीक है, इतना चीज दिया है। तब हमें सिद्ध जो करना है उसको लिखेंगे हम लोग को। सिद्ध क्या करना है उसको समझ लो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि कौन कौन सा, ये पी ए इंटू पीबी को जब गुणा करूंगा तो आएगा कितना, पीटी का स्क्वायर आएगा करके, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कलाकारी करना पड़ता है, रचना करना होता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है पिछले 3 प्रमेय से कि कैसे आपको करना है। तो कैसे होगा, यहां पर हम लोग एक यहां पर लंब खींच देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एक लंब खींचेंगे सबसे पहले, तो ऐसा करके एक लंब डाल देना एल। ठीक है, क्या करेंगे, ओ एल लंब ए बी खींचा, पहला काम ये कर लेना है। दूसरा काम आप लोगों को बच्चों करना है, ओ को ए पी व टी से, ए बी पी, बी से भी सबसे मिला देते ना भाई, ए बी पी व टी से मिलाया, सबसे मिला दो भाई, जैसे पिछले में मिलाए थे। किससे किससे मिलाना है, ए से मिलाना है, ये ए से मिल गया, बी से मिलाना है, ये बी से मिल गया, इसको पी से मिलाना है, ये हुआ पी से मिल गया, इसको किससे मिलाना है, टी से मिलाना है, ये मिल गया टी से। इस तरीके से कर लिए भाई, क्लियर है। जिससे जिससे मिलाने बोले थे मिला लिया अपन। अब यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट यहां से चालू हो जाएगा उत्पत्ति से। ठीक है, उत्पत्ति को देखो, कुछ चीजें हमें यहां कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉपर जगह रहे, उपपत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में क्या करना है, देखो यहां पर 3 त्रिभुज काम करेगा, 3 त्रिभुज, ये 1, ये 2 और ये नीचे करके 3 बार आपको त्रिभुज को यूज करना है। 3 पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करना है। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ एल में, उसी त्रिभुज में मैं सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। कुछ चीजें को करना बुक से मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट टाइम। देखो यहां पर हमें क्या करना है, प्रमेय को लगाना है इसमें ही।
ठीक है। तो कैसे होगा उसमें, अगर प्रमेय को लगा दूंगा मैं, बड़ा होगा ना ये बुक से क्योंकि प्रमेय लगा रहे में। अब देखो वहां पर ये वाला जब लंब है तो यहाँ पर 90 अंश का पर इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो OA का वर्ग बराबर में क्या होगा, OL का वर्ग प्लस में, थोड़ी सी छोटी हो रही है मैं समझ सकता हूं, OL का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, AL का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आया समझ में यहां तक का, OL का वर्ग बराबर इतना हो जाएगा। अब देखो इसको सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको OA को इस साइड भेज दे रहा हूं, OA का वर्ग माइनस OL का वर्ग, तो उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, AL का वर्ग बस बाकी रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को बच्चों? ये एक हो गया समीकरण नंबर, मैं इसको 1 ले लेता हूं। अब देखेंगे पुनः त्रिभुज, अब मैं दूसरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करूंगा। दूसरे त्रिभुज का नाम हो जाएगा AOP में, AOP में यहां पर जब अप्लाई करेंगे इस जगह पे, तब यहां पर कैसे होगा उन चीजों को समझना पड़ेगा हमें, बुक से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, बस समझने की कोशिश करना। AOP में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई जब करेंगे, सॉरी AO ऐसा पूरे को लेंगे, इतना को कि कैसा, POL में, POL में कर रहे हैं, पूरे में ले रहे हैं, POL में, क्योंकि वहां पर लम नहीं आ रहा था इसलिए। अब यहां पर भी जब ये लम है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, OAOP का वर्ग। ये वाला भाई ये लम है तो ये वाला सामने वाला कर्ण होगा ना, बाकी बराबर में लम का वर्ग मतलब OL का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, PL का वर्ग, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से कर लेना आप लोग। इसमें अप्लाई किया हूं तो देखो ये बन रहा है, तो ये सामने वाला समझने की कोशिश करो, OP ये कर्ण होगा क्योंकि यहां पर तो ये लंब है, तो बचा ये आधार का वर्ग, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब उसको देखो हम लोग को, मैं जरूरत के हिसाब से उसको पक्षांतर कर लेता हूं, आप लोगों को कर लेना है कि सीधा सीधा यहां पर क्या कर लेना है आपको, इसको यहीं तक रहने दो, ये समीकरण नंबर 2। और क्या करना है, और त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज, थर्ड त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम क्या देना है, POT में। POT में देखो, POT की अगर मैं बात करूं, POT में यहां पर ये लंब है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा कौन सा, OP का वर्ग बराबर में, लंब ये है मान के चलो, बट इसमें लंब तो है नहीं तो थोड़ी सी तो मुश्किल होगी इसमें, चलो अपन इसी को लेते हैं, OT का वर्ग प्लस PT का वर्ग, इस तरीके से। अब इसको भेज दो, OT को इस साइड भेज दो, तो OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग बराबर में उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, PT का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3, इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा चीजें बुक में इन चीजों को नहीं कराया गया है, हम डायरेक्ट इसको कर रहे थे। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, PA इंटू PB, इतना। तो बुक में यहां से चालू किया गया, ये एक्स्ट्रा चीजें आखिर मुझे बताना पड़ता है इसलिए मैं यहां पर लिख दिया, उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस याद रखना, यहां से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 जो स्टेप है ना, 3 बार त्रिभुज लेकर के पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया, उसको नहीं लिखोगे तो भी बच्चों आप लोगों का ये हो जाएगा। तो PA इंटू PB हो गया, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड से ले ली। अब देखो PA को मैं कैसा लिख सकता हूं, PA लाइन है, ये PA लाइन है, तो इसको कैसा लिखूंगा मैं, पूरे को PL माइनस क्या हो जाएगा, AL, ऐसा। क्यों, देखो ये पूरे का लाइन बहुत लेंदी है, ये उतनी इजी नहीं है, बस समझो यहां से लेकर के यहां तक का ये P है, ये L है। मुझे पता है कि यहां तक की कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, और बीच में कहीं पर A है, और पूरा का पता है, और इतना का पता है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, अगर हमें सॉरी ये 5 है, ये वाला पोर्शन मुझे पता है, तो मैं, और यहां का ज्ञात करना है मुझे PA का, तो मैं क्या करूंगा, पूरा में मतलब 15 में 5 घटा दूंगा तो 10 यहां का आएगा ना, समझ रहे हो ना, कि 15 में 5 जाएगा तो यहां पर कितना आएगा, 10, मतलब यहां कैसे करें, पूरा में मैं इतना को घटा रहा हूं ना, तब तो जाके यहां का पता चल रहा है, इसलिए वहां पर भी वैसे देखो PL में AL को घटा दिया, यहां पर AL को, तब जाके हमारा PA आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से PL प्लस में क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। भाई इस टुकड़े को देखो, PL में इतना पोर्शंस को और जोड़ रहा हूं मैं, तब ऐसा होगा। अगली स्टेप में PL माइनस AL और PL प्लस में AL, ये भी AL ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है, इसलिए ऐसा होगा। क्लियर है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है। अब देखो ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हमारा हो जाएगा ये
PL का वर्ग माइनस में AL का वर्ग, इस तरीके से सूत्र से। कौन सा सूत्र से? A का वर्ग माइनस B का वर्ग बराबर में एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है। इस फॉर्मूला से बच्चों वो ऐसा हो जाएगा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते जाएगी, ये प्रमेय ही ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा है बाकी से ये दमदार। ये यहां तक क्लियर? अब देखो इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, PL माइनस AL हो गया। अब देखो AL का मान, यहां पर AL की जगह में मैं कितना लिख सकता हूं? उस AL की जगह में देखो AL की बराबर में मैं OA माइनस OL लिखूंगा। क्या? यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? PL को PL लिखा माइनस उसके बदले OA का वर्ग माइनस OL का वर्ग हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है आप लोगों को, तो कैसा हो जाएगा ये? PL का वर्ग माइनस, अब कैसा होगा? बाहर में माइनस मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ऐसा, तो प्लस OL का वर्ग हो जाएगा। यहां तक आया समझ? अब कुछ पोर्शंस को तो हमें मिटाना पड़ेगा। आई थिंक मैं इस पोर्शंस को मिटा देता हूं, इसको आप लोग लिख लिए रहो। तो बच्चों यहां देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी कौन सा इंटरफेस है? PL, और वो प्लस वाले को देखो यहां पर प्लस OL है ना, तो उस OL को मैं इधर ले आया, तब माइनस OA का वर्ग, ऐसे बाकी रहे, जगह बस बदले। अब देखो PL का वर्ग प्लस OL का वर्ग, जब ये दोनों जुड़ेगा तब वहां पर कितना लिख सकते हैं? OP का वर्ग। इसलिए मैं इनको ऐसा बना रहा हूं, OA का वर्ग, ऐसा। क्लियर? सबको लिखते जाओ। कहां से हुआ ये? समीकरण 2 से। बताते जाओ चेकर को। यहां पर कहां से हुआ है ये? इस जगह पे समीकरण, यहां पर कहां से लिखे? एल की जगह में समीकरण 1 से, ऐसा। जहां से कर रहे हो उन चीजों को बताते जाओ कि हाँ भाई मैं यहां से ऐसा किया हूं करके, ताकि चेकर आप समझ सके। यहां तक क्लियर है? अब OP का वर्ग आ गई, ये OP का वर्ग, और फिर OP का वर्ग माइनस OA की जगह पे, OA की जगह पे हम लोग लिखेंगे OT का वर्ग। क्यों? क्या है भाई? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो OA और OT आपस में बराबर होगा ना भाई, त्रिज्या OB भी आपस में बराबर होगा क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या, इसलिए। और फिर OP का वर्ग माइनस OT का वर्ग, देखो OP का वर्ग माइनस OT के वर्ग की जगह में क्या लिख सकते हैं? PT का वर्ग। PT का वर्ग कहां से हुआ? समीकरण 3 से। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों को समझोगे तो हो जाएगा। तो एक बार और जो है आपको देख लेना है, ठीक है? तो भाई आई होप थोड़ा बहुत आया होगा समझ गए होंगे तो अच्छी सी बात है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।